जंगल था जहाँ पर सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जब सूखा पड़ा, सबको भूख और धूप ने घेर लिया। सभी पक्षी परेशान थे। उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। रानो चिड़िया सुबह सवेरे ही निकल जाती थी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना पानी ढूंढने, लेकिन हर दिन वह भी खाली पर ही वापस लौट आती थी, क्योंकि जंगल में कहीं भी दाने का अता पता नहीं था। एक दिन रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, मम्मा, क्या आज भी हम भूखे ही रहेंगे? रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन फिर से रानो चिड़िया दाने की तलाश में निकल जाती है। वह पूरे जंगल में घूम घूम कर दाने की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे दाना कहीं भी नहीं मिलता। आज रानो चिड़िया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। धूप की तपिश और दिल की बेचैनी लेकर वह एक सूखे पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मेरे बच्चों की आंखों में भूख और आंसू देखकर मेरा तो दिल फट जाता है। मैं माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। क्या मैं उन्हें एक मुट्ठी दाना भी नहीं खिला सकती? क्या मेरी ममता इतनी बेबस है? क्या कोई नहीं जो इस जंगल के हालात को बदल सके? तभी अचानक रानो चिड़िया जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, वह सूखा पेड़ हिलने लगता है और एक आवाज आती है, चिड़िया रानी, मैं तुम्हारे आंसू देख रहा हूँ। मैं भी बहुत दिन से प्यासा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकती हो? रानो चिड़िया चौंक जाती है, लेकिन फिर वह उड़कर जाती है और एक मटके में थोड़ा सा पानी जो बचा था उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। पेड़ बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ बूंदें थी जो मेरे बच्चों के लिए मैंने रखी थी, लेकिन अगर आप प्यासे हैं तो पहले आपका हक है। आप तो हमारे जैसे सैकड़ों को छाया देते हो, हवा देते हो। आप प्यासे कैसे ही रह सकते हो? पेड़ के सूखे तनों में अचानक हलचल होती है और अचानक उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। रानो, तुमने अपने बच्चों का पानी मुझे देकर जो ममता दिखाई है वो अमूल्य है। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। हर उस दिल की दुआ मैं पूरी करता हूँ जो निस्वार्थ होता है। मांगो मांगो मुझसे रानो चिड़िया, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। अगर आप सचमुच मुझसे खुश हैं, तो मेरे लिए कुछ मत कीजिए। बस मेरे जंगल के सभी पक्षियों के लिए ठंडी छांव वाले पक्के घोंसले बना दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा गर्मी से ना मरे, और कुछ दाने भी दे दीजिए ताकि कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा ना देखे। रानो चिड़िया की बात सुनकर पेड़ खुश हो जाता है। पेड़ मुस्कुराता है और अपनी शाखाओं को आसमान की ओर फैलाता है। आसमान से एक ठंडी हवा आती है और हर पेड़ पर ठंडे ठंडे पक्के घोंसले बन जाते हैं, और घोंसलों में कुछ दाना भी था और पानी का मटका भी। रानो, अब तुम जाओ। तुम्हारे जंगल में मैंने सभी के लिए नए घोंसले बना दिए हैं। तुम आराम से जाकर वहाँ पर रह सकती हो। और फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने जंगल की ओर लौटने लगती है। रानो चिड़िया जब देखती है कि बाकी पक्षी तो बहुत खुश हैं, सबको नए घोंसले मिल गए हैं, रानो चिड़िया सीधे गौरी कवि के पास जाती है। अरे अरे रानो बहन, ये सब क्या हुआ है? ये घर इतने ठंडे और पक्के हैं, और देखो जरा, घरों के अंदर दाना भी है। ये चमत्कार कैसे हो गया? हम तो भूखे बैठे थे यहाँ, लेकिन यहाँ तो जैसे अचानक से कोई जादू ही हो गया। गौरी बहन, ये सब एक पेड़ ने किया है। मैं वहाँ बैठकर रो रही थी तो उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने दे दिया, और फिर उसने मुझे एक वरदान दिया। कहा कि मैं उससे जो मांगूंगी वह मुझे दे देगा। और फिर मैंने सबके लिए दाना और घर मांगा, जिससे सबकी मदद हो गई। रानो चिड़िया और गौरी कवि के बीच की बात बंटी कबूतर सुन रहा था। वह फौरन उड़कर रानो चिड़िया के पास आ जाता है। रानो, तुम तो सचमुच बहुत बड़े दिल की हो। तुमने तो जैसे पूरे जंगल को जीवन दान दे दिया हो। ये सब सुनकर गौरी कवि फौरन अपना दिमाग लगाती है और रानो से कहती है, रानो बहन, एक बात कहूँ, अगर वो पेड़ इतना शक्तिशाली है तो क्यों ना हम एक बार और जाकर उससे कहें कि थोड़ा दाना और दे दे। हमारे बच्चों के पेट अभी भी पूरी तरह से नहीं भरे हैं।
ठीक है गौरी बहन, लेकिन याद रखना वो पेड़ दिल देखता है, शब्दों को नहीं। मैं दिल से मांगूंगी और आशा करती हूँ कि वो हमारी फिर से मदद करेगा। और फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत दिल से उस पेड़ से फिर से मदद मांगती है। पेड़ बाबा, सब बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के पेट भूखे हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े और दाने भेज दें ताकि हर बच्चा चैन से सो सके। रानो, तुम्हारे जैसे दिल के लिए तो मैं अपना हर जादू कुर्बान कर दूं। जाओ, सबके घरों में फिर से दाना भर जाएगा। रानो चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है और पेड़ का धन्यवाद कर कर वह गौरी कवि के साथ वापस घर पहुंच जाती है। लेकिन गौरी कवि फौरन भागती हुई सीधे कालू कवि के पास जाती। गौरी कवि की नीयत अब बदल चुकी थी। कालू जी, वो पेड़ तो वाकई जादुई है। अगर हम उसे बहला फुसलाकर काबू में कर ले तो पूरा जंगल हमारा हो सकता है। सोचो सोचो, हम राजा और रानी बनेंगे कालू जी। गौरी, चलो फिर, देर किस बात की। चलो चलो, उस पेड़ से कहो कि बाकियों के घर तोड़ दे, उनका दाना भी गायब कर दे और हमारे लिए एक सोने का महल बनाए। फिर देखो, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि दोनों मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं और बनावटी मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। हे पेड़ देव, हम तो आपके बहुत बड़े भक्त हो गए हैं। हमें एक महल चाहिए, सोने से बना हुआ। और पेड़ जी, हमें ढेर सारा खजाना भी दे दो। और हाँ, एक बात और, बाकियों के घरों को तोड़ दो, वो दाना भी हटा दो। हम अकेले ही राज करना चाहते हैं जंगल में। कौवा और कौवी, तुम दोनों के मन में खोट है, लेकिन तुमने मुझसे मांगा है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन याद रखना, जो दूसरों का दाना छीनता है वह खुद को भी खो बैठता है। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि घर वापस लौट आते हैं। वह देखते हैं कि जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। उनका सोने का महल खड़ा हुआ था। गौरी, अब तो ये सब हमें देखकर चीखेंगे। ये तो आफत बन गया है। कालू यार, तूने मेरी बात नहीं मानी और इस जंगल को तूने तबाही करवा दिया। अब कोई भी हमें माफ नहीं करेगा। रानो चिड़िया का घर भी टूट चुका था। रानो चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। कालू भाई, गौरी बहन, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने कितने मासूम पक्षियों के घर को उजाड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। क्या एक महल की चमक इतनी प्यारी थी कि दूसरों के आंसू तक दिखाई नहीं दिया आपको? रानो बहन, हम लालच में अंधे हो गए थे, अब हम दिल से पछता रहे हैं। रानो चिड़िया फिर कालू और गौरी को लेकर, पेड़ बाबा, इन दोनों से गलती हो गई है। इनके दिल में लालच आ गया था, पर अब ये पछता रहे हैं। पूरा जंगल रो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सबका घर वापस दे दो, बच्चों को फिर से मुस्कुराने दो। रानो, तुम्हारे दिल की सच्चाई के आगे मेरा जादू झुक जाता है। जाओ रानो, सब फिर से ठीक हो जाएगा। और फिर से चमत्कार होता है। जंगल के सभी पक्षियों के घर दोबारा बन जाते हैं। कालू और गौरी शर्म से अपना सिर झुकाए खड़े होते हैं। वहीं जंगल के बाकी सभी पक्षी अपने अपने घरों में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चे दिल से किया गया एक छोटा सा काम भी दुनिया बदल सकता है और लालच का अंत हमेशा पछतावे में ही होता है। आज जंगल में सुबह से जालिम चील मंडरा रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। कोई भी बाहर निकलकर भोजन की तलाश करने के लिए नहीं जा रहा था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे। गुड़िया बेटी, पहले तो मैं दाना लेने के लिए समय पर चली जाती हूँ, मगर बाहर तो जालिम चील मंडरा रही है। आज ना जाने अब कब जा पाऊंगी। मम्मा, ये चील क्या होती है? गुड़िया बेटी, ये बहुत ही जालिम पक्षी होता है जो कि पक्षियों के बच्चों को मिनटों में खा जाता है। मम्मा, फिर आप मत जाए मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, अगर मैं मर गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? बेटी गुड़िया, छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। वो चील जैसे ही इधर उधर जाएगी तो मैं चली जाऊंगी दाना लेने, और घर की कुंडी लगाए रखना आप। गुड़िया बहुत डर रही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बहुत समझाती है आज मुझे यहाँ पर कोई पक्षी नहीं मिलने वाला, मैं भी तरह छुप कर बैठती हूँ, कोई निकले तो मैं उसके बच्चे खा जाऊँ। ये कहकर चील झाड़ियों में छुप जाती है। रानो चिड़िया खिड़की से देखती है। बेटी गुड़िया, लगता है वो चील चली गई, उसको कहीं से भी शिकार नहीं मिला। ठीक है, तुम घर का दरवाजा बंद रखना, अब मैं दाना लेने जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो दाना लेने के लिए चली जाती है।
चील भी उसको जाते हुए देख लेता है। अरे वाह, चिड़िया गई, इसका मतलब बच्चे घर छोड़ गए। अभी जाती हूँ इसके घर। गुड़िया दरवाजा बंद करके बैठी थी। चील ने दरवाजा खटखटाया। कौन कौन हो आप? छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। मेरी कोई मौसी नहीं है, मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम एक जालिम चील हो और मैं जालिम चील के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो चील जोर जोर से उसका दरवाजा बजाना शुरू कर देता है। मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगी, देखना फिर बारिश में बिना छत के रहेगी तेरी माँ। जब गुड़िया ने देखा कि अब दरवाजा टूटने वाला है, गुड़िया चुपके से खिड़की में से बाहर निकल जाती है। वो चील जैसे ही घर के अंदर आती है, गुड़िया दरवाजे पर जाकर बाहर से कुंडी लगा देती है। अरे वो बच्चा कहाँ है जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था? चील दरवाजे की ओर देखती है तो दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वो बच्चा इतना चालाक है कि मुझे धोखा दे गया, मैं छोड़ूंगी नहीं। वो चील तो अब बहुत ही मजबूर हो गई थी, क्योंकि ना वो बाहर निकल पा रही थी और ना ही भूख के मारे घर के अंदर बैठ रही थी। छुपते छुपाते गुड़िया अपनी माँ की सहेली लाडो चिड़िया के घर जाती है। लाडो आंटी, मेरे घर में चील आ गई, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आई। अरे बेटा, अब तो चिंता मत करो, अब तो तुम अपनी मौसी लाडो के घर आ गई हो। लाडो के होते आपको कोई चिंता नहीं होगा। चलो मेरी बेटी गुड़िया, आप यहाँ पर बैठ जाओ। लाडो का छोटा सा बेटा था। गुड़िया उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। ऐसे में जंगल में बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया तेज बारिश में दाना ढूंढ रही थी। रानो को कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं और वो दाना लेकर तुरंत घर वापस आने लगती है। रानो वापस आ रही थी कि उसको किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। रानो वहीं रुक जाती है। कौन है? कौन मदद की गुहार लगा रहा है? किसको मेरी मदद की जरूरत है? देखो, ये मैं हूँ, मैं पेड़ हूँ, काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, तुम मेरे लिए क्या पानी ला सकती हो? पेड़ जी, आसमान से बारिश बरस रही है, क्या आप बारिश का पानी नहीं पी सकते? देखो, मैं सिर्फ नदी का पानी पी सकता हूँ, वो भी जो दूसरी तरफ है। मेरे लिए वही पानी ला दो, ये बारिश का पानी मेरे किसी काम का नहीं। रानो बहुत दयालु थी। रानो सीधा उस नदी से पानी लाकर पेड़ को पानी पिलाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको जब भी मदद की जरूरत होगी, मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। रानो वहाँ से वापस चली जाती है। रानो जैसे ही अपने घर में जाती है, बाहर से दरवाजा बंद देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ना जाने मेरी बेटी गुड़िया कहाँ होगी। गुड़िया बाहर से दरवाजा तो बंद नहीं कर सकती, गुड़िया ने तो अंदर से किया था। तभी मम्मा चिड़िया खिड़की में से देखती है। खिड़की में उसको अपने घर में एक चील फंसा हुआ दिखाई देता है। यहाँ मेरी गुड़िया नहीं है, गुड़िया कहीं इसके पेट में तो नहीं, मुझे अपनी गुड़िया को ढूंढना होगा। लाडो का बेटा खिड़की में बैठकर रानो को बहुत परेशान देख लेता है। मम्मा मम्मा, वो ना रानो चिड़िया बाहर बैठी हैं, वो गुड़िया के लिए बहुत परेशान है, जल्दी से उनको बताकर आइए कि गुड़िया हमारे घर में है। लाडो चिड़िया बाहर जाती है और फिर रानो से कहती है, अरे रानो, तुम्हारी बेटी गुड़िया मेरे पास है, वो तुम्हारे घर में चील आ गई थी, इसीलिए गुड़िया मेरे पास है, तुम परेशान मत हो, गुड़िया बिल्कुल ठीक ठाक है। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। बहुत तेज बारिश में रानो अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, हमारे पास घर नहीं है, हमें जल्दी कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा, वरना तेज बारिश में ठठरते हुए मर जाएंगे। अम्मा, लाडो आंटी के घर में रह जाते, हम वहाँ से क्यों आ गए? बेटी गुड़िया, उसका घर बहुत छोटा है, उसका पति और उसकी सास बुरा मनाते, इसीलिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। रानो और गुड़िया उड़ते उड़ते थक जाती हैं और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, मैं कुछ नीम के पत्ते इकट्ठे करके छाता बनाती हूँ, उससे हम बारिश से बच सकेंगे। अम्मा, भीगे हुए नीम के पत्ते क्या कर लेंगे भला हमारा? आप बस मेरे साथ बैठी रहो, मुझे उस टाइम से चील से बहुत डर लग रहा है। मगर मुझे डर नहीं लग रहा, मैं समझ गई हूँ, मेरी बेटी गुड़िया बहुत बहादुर है, वो खुद को बचाना जानती है।
रानो और गुड़िया जिस पेड़ पर बैठी थी वो वही पेड़ था जिस पर थोड़ी ही देर पहले रानो ने पानी डाला था। वो पेड़ रानो की बातें सुनकर बोल पड़ता है। अरे रानो चिड़िया, बताओ तुमको किस मदद की जरूरत है? अरे पेड़, आप बोल भी सकते हो क्या? ओए पगली, मैं तो वही पेड़ हूँ जिसको तुम अभी पानी देकर गई हो। मगर आप तो तभी बहुत सूखे थे, अभी से हरे भरे कैसे हो गए? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सूखा नहीं था। मैं बस देखना चाहता था कि तुम किसी की मदद करती हो या नहीं। अरे पेड़ जी, आपने तो परीक्षा ली मेरी और मैं उस परीक्षा में पास होगी। हाँ, तुम्हें घर की जरूरत है। देखो सामने कितना सुंदर घर है, वो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जाओ जाकर उसमें रह लो। वो एक बहुत ही खूबसूरत घर था। रानो घर को देखकर बहुत खुश होती है। अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वो वहाँ चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने अच्छे और नए घर में बैठकर बहुत खुश थी और पेड़ को धन्यवाद बोल रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। सुबह ही सुबह उसके घर में कालू कौवा आता है। रानो, जल्दी से घर खाली कर दो या फिर घर का किराया दो। तुमने तो मुझे पागल समझ के रखा है, ना किराया लेता है ना घर खाली करवाता है। कभी भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ। अभी मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं पैसे नहीं रखती अपने पास। तुम्हारे हालात का ठेका मैंने नहीं उठा रखा। मुझे अपना घर वापस चाहिए और किराया भी चाहिए। चलो चलो भागो मेरे घर से। कभी भैया, थोड़ी सी तो दया कीजिए मुझ पर। मैं अंडे देने लगी हूँ, मैं अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अभी मुझे कुछ दिनों तक रहने दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब जाओ, मैं नया किराएदार बिठाऊंगा अपने घर में। रानो बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है, शाम तक अपना सामान लेकर मैं आपके घर से चली जाऊंगी। ए चिड़िया, कौन सा सामान? मेरे घर का किराया नहीं दिया तुमने। अरे, तुम्हारे घर के सामान को ही बेच बेच कर मैं किराए का हिसाब चुकाऊंगा। रानो तो अब कंगाल हो चुकी थी। वो बहुत उदास होकर खाली पंखी उस घर से चली जाती है। जाते जाते रानो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचती है, तभी जोरदार बारिश आना शुरू हो जाती है। बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। शदीद बारिश में रानो भी बुरी तरह भीग चुकी थी। रानो जैसे ही आगे जाती है, उसे एक जगह अपने घर के बाहर बैठी लाडो चिड़िया दिखाई देती है। लाडो बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे हाँ हाँ, बोलो, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? देखो लाडो, मैं अंडे देने लगी हूँ, मगर मेरे पास कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकती हो जंगल में सुरक्षित जगह कौन सी है? रानो, तुमको पहले अंडे देने की जगह तलाश करनी चाहिए थी। तुम तो एंड टाइम पे आ गई। लाडो, मैं किराए के घर में रहती थी। मालिक मकान ने मुझे आज ही घर से निकाला है। अच्छा, तुम परेशान मत हो। देखो, थोड़ा सा आगे जाओगी तो एक जगह तुम्हें टमाटर का खेत नजर आएगा। तुम टमाटर के खेत से टमाटर लेकर अपना टमाटर वाला घर बना लेना। उधर अंडे भी दे देना। भोजन का भोजन, घर का घर हो जाएगा तुम्हारा। लाडो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी अच्छी मदद की, मुझे अच्छे उपाय दी। लाडो को धन्यवाद बोलकर रानो चिड़िया उसी खेत की ओर चली जाती है। अरे वाह, ये तो इतना बड़ा खेत है, ना भोजन की कमी होगी और ना ही घर की कोई दिक्कत। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी टमाटर तोड़कर अपना पक्का घर बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में रानो का टमाटर का खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मेरा घर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। अब मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगी। बहुत तेज बारिश थी। रानो ने अपने टमाटर के घर में अंडे भी दे दिए थे। ना जाने कब मेरे अंडों में से बच्चे निकलेंगे। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अपने बच्चे देखने के बाद मैं सबसे खुश हो जाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो की नजरें अपने अंडे पर ही थीं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि रानो के दोनों अंडों में से खूबसूरत से बच्चे निकल आते हैं। रानो अपने बच्चों को प्यार करने ही वाली थी कि तभी उसको टमाटर के मालिक इंसानों की आवाज सुनाई देती है। अरे भाग्यवान, देखो फसल कितनी अच्छे से पक गई है। ऐसा करते हैं कि कल ही मजदूर लगा देते हैं, तरांती लाएंगे और सारी फसल कट कटा कर मंडी भेज देंगे। अरे हाँ हाँ पति जी, क्यों नहीं। देखो टमाटर कितने अच्छे से पक गए हैं, इनका रस भी अच्छा होगा, अच्छे से बिक जाएंगे हमारे टमाटर। बस दरांती कल तक तैयार होनी चाहिए, आगे का काम तो मेरा है।
क्या मतलब है इस बात का? ये किसान अपनी फसल काटने लगे हैं, मेरा टमाटर का घर भी जाएगा और तो और मेरे बच्चे, इन्होंने तो अभी उड़ना भी नहीं सीखा है। जब वो किसान और किसान की पत्नी वापस चले जाते हैं तो रानो चिड़िया किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने निकल पड़ती है। रानो को कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो सीधा अपनी सहेली लाडो के घर जाती है। लाडो बहन, मैं फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, कृपया मेरी मदद करो। अरे अब क्या हो गया? तुम्हारा घर तो सुरक्षित है और तुम्हारे अंडों में से बच्चे भी तो निकल आए हैं। लाडो, अब वो किसान अपनी फसल काट रहा है, मेरा टमाटर का घर भी जाएगा, मेरे बच्चों ने अभी उड़ना भी नहीं सीखा है। ये सब सुनकर तो लाडो भी बहुत परेशान हो जाती है। देखो रानो, तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि ये खेत किस इंसान का है। चलो हम उसके घर चलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी बात मान ले। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो दयालु इंसान हो, वो किसी पक्षी के सराय मुसीबत को समझ सकते हो। फिर रानो और लाडो उसी किसान के घर के आंगन में जो पेड़ था वहीं जाकर बैठ जाते हैं। रानो, तुम यहीं पर रुको, मैं उन इंसानों से बात करके आती हूँ। वो किसान की पत्नी मुझे जानती है। लाडो घर के अंदर जाती है। किसान की पत्नी जी, मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे? अरे बोलो, क्या हुआ? तुम चिड़िया इतनी प्यारी हो, हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे? आपकी जो फसल है ना टमाटर की, उस टमाटर की फसल में मेरी दोस्त रानो का घोंसला है और उसके 2 बच्चे हैं। जब वो उड़ना सीख जाएंगे आप तभी फसल काटिएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाई, हम क्यों अपनी फसल लेट काटे? हमारे टमाटर गल सड़ जाएंगे, हमने आगे मंडी में बेचने हैं। जाओ जाओ छोटी चिड़ियाओ, अब तुम्हारे लिए हम अपना समय बर्बाद करेंगे। परेशान होकर लाडो रानो के पास आती है। देखो रानो, ये बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। लाडो, मैंने और भी सुना था कि ये एक लोहार से दरांती बनवा रहे हैं। अगर हम लोहार को मना कर दें कि इनको दरांती ना दे, फिर भी मेरा घर बच सकता है। फिर वो दोनों सहेलियां उस लोहार की दुकान पर जाती हैं। लोहार जी, उस किसान को दरांती आप बना कर दे रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं ही बना कर दे रहा हूँ। बताओ, तुम्हें कोई मसला है क्या छोटी चिड़िया? देखिए लोहार जी, वो जिस खेत को काटने जा रहे हैं उस खेत में मेरा घर है, मेरे 2 बच्चे। मेरे बच्चों ने उड़ना नहीं सीखा, वो जैसे ही उड़ना सीखेंगे मैं वहाँ से चली जाऊंगी। तो छोटी चिड़िया, तुम्हारे कहने का ये मकसद है कि मैं उन्हें दरांती ना दूं? अगर दरांती नहीं मिलेगी तो मेरे बच्चों का रोजी कहाँ से होगा? जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों दोस्तें बहुत मजबूर होकर उसकी दुकान से निकलकर बाहर वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। लाडो, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, लगता है मेरे बच्चे शिकारी जेल खा जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मैं कहाँ तक लेके फिरूंगी। देखो रानो, तुम चिंता ना करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ दूंगी। तुमने मेरा जितना साथ देना था दे लिया, अगर कोई और हमारा साथ नहीं देगा तो हम छोटी चिड़ियाएं मिलकर क्या ही कर लेंगे। देखो, तुम चिंता ना करो, बस आंखें बंद करो और फिर देखो मैं करती ही क्या हूँ। रानो अपनी आंखें बंद कर देती है। लाडो जल्दी से उस लोहार की दुकान में जाती है। लोहार जैसे ही इधर उधर देखता है, वो लोहार की दरांती लेकर बाहर आ जाती है। अरे लाडो, ये तुम दरांती क्यों लेकर आ गई? ना होगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। जब दरांती नहीं मिलेगी तो कोई भी फसल नहीं काटेगा और नई दरांती को बनने में 3 से 4 दिन लगेंगे। मेरी दोस्त, तुम कितनी अच्छी हो और मेरे लिए कितना अच्छा सोचती हो। हाँ, अब तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई है। जाओ आराम से रहो, इस दरांती को मैं नदी में फेंक कर आती हूँ। रानो खुशी खुशी अपने उसी टमाटर के घर जाती है और अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फिर छोटा सा कमेंट करके जाइए।